आइए, जय हिंद। आज से शुरू करते हैं मेंसुरेशन का क्लास। आगे बढ़ाते हुए हम सब पढ़ रहे थे इस किताब से, रेलवे बैंक से, और कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 111 तक जो टाइप 9 में है। आज हम लोग करेंगे 112 से, है ना। आप देख पा रहे हैं कि 112 नंबर क्वेश्चन अगर आपके पास है या फिर आप देखेंगे स्क्रीन पर तो ये समझ में आएगा। कह रहा है यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। बाबू ये बिल्कुल आपका थ्योरम दे रखा है। क्या दे रखा है? थ्योरम समझ रहे हो? प्रमेय दे रखा है। क्वेश्चन नंबर है 112। एक समांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? एक समांतर चतुर्भुज है, और इसी जिसमें कि ये और ये क्या है? समांतर है, और इसी के आधार पर, मतलब ये आधार मान लीजिए, ये समांतर चतुर्भुज का भी आधार है और ये त्रिभुज का भी आधार है। ये समांतर चतुर्भुज का भी आधार है और त्रिभुज का भी आधार है। मेरी बात ध्यान से सुनना। तो इसमें नियम है कि जितना भी क्षेत्रफल होगा इस समांतर चतुर्भुज का, उसका आधा क्षेत्रफल होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो एक प्रमेय है, इस बात का ध्यान रखें कि प्रमेय अर्थात थ्योरम, जिसको हम लोग थ्योरम कहते हैं, वो थ्योरम कहता है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के अंदर समांतर चतुर्भुज के अंदर एक त्रिभुज बनाया जाए, बनाया जाए जो दो समांतर रेखाओं के बीच हो। फिर से पढ़िए। यदि एक समांतर चतुर्भुज के अंदर एक त्रिभुज बनाया जाए जो दो समांतर रेखाओं के बीच हो, और त्रिभुज का आधार समांतर चतुर्भुज के आधार के बराबर हो। समांतर चतुर्भुज के आधार के बराबर हो। आधार के बराबर हो तो आधार दिख रहा होगा, देखो आधार के बराबर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। समझ गए ना? मतलब अगर मान ले जाइए पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर 12 यूनिट है, 12 यूनिट स्क्वायर है, सारे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर 12 यूनिट स्क्वायर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 का आधा 6 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं? तो आपके जो ऑप्शन लिखे हैं, इस ऑप्शन में पहला में कह रहा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्वेश्चन में लिख रहा है कि तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा किसका? पहला ऑप्शन बोल रहा है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का, गलत। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का 3/4 गलत। समांतर चतुर्भुज का आधा क्षेत्रफल। आप समझ में आया? तो आधा क्षेत्रफल कौन है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अतः इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। आइए अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। प्रश्न संख्या 112 की ही समान तरह है लेकिन थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हम लोग प्रमेय में क्या पढ़े कि जब किसी समांतर चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज होगा तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आधा होगा। किससे?
समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल से आधा। लेकिन अगर कह दे कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, तो निश्चित है कि वह त्रिभुज समांतर चतुर्भुज के बाहर बनेगा। कहां बनेगा? बाहर। और इस प्रश्न में कहा है कि समांतर चतुर्भुज का जो आधार है और त्रिभुज का जो आधार है दोनों ही आपस में समान है, और जब दोनों आपस में समान है और दोनों का क्षेत्रफल भी समान है, ऐसा संभव नहीं हो सकता है। अगर अंदर रहे तो ऐसा संभव तभी होगा जब त्रिभुज समांतर चतुर्भुज के बाहर हो। कहाँ हो? समांतर चतुर्भुज के बाहर। बोलो, समझ में आया? तो अगला जो हम लोग बनाने वाले हैं, क्वेश्चन का नंबर कितना भाई? 113। के बोला 112 जी? अभी तक 112 में घूम रहा है। रूबी बोला, तो वही हाल हो गया। किसने कहा आसमान गिरा? खरहा बोला है ना? खरहा ने सबसे पहले खरहा बोला था ना, कहानी पढ़ा हो ना? खरहा किसको बोला था? लोमड़ी को। लोमड़ी किसको बोला? भालू को। भालू किसको बोला? हाथी को। सब भाग रहा था, है ना? तो वही हाल हो गया। किसने कहा आसमान गिरा? तो मुझे तो लोमड़ी ने कहा, तू कहा मुझे तो खरहे ने कहा। वही हलिया तुम लोग कहा है, मैंने नहीं कहा, रोमी ने कहा। रोमी नहीं बोला, जीतू ने बोला। तो कैसे कंफ्यूज रहेगा रे बाबा? ये समांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? और ये समांतर चतुर्भुज का आधार ही है। अरे हाई कि नहीं है? समांतर चतुर्भुज का आधार है ना? अब मान लीजिए समांतर चतुर्भुज थोड़ा सा आगे भी बढ़ा सकते हो, थोड़ा लंबा भी कर सकते हो। अरे मिटा के बना लो। ये हो गया समांतर चतुर्भुज। इसके बाहर में एक ट्रायंगल बन रहा है। अब देखिए, समांतर चतुर्भुज का आधार और इस त्रिभुज का आधार दोनों क्या है? तो इसका एरिया और इसका एरिया क्या है? समान है। तो जो क्षेत्रफल इसका होगा वही क्षेत्रफल इसका होगा। और इसका दे रखा है, क्या क्या दे रखा है देखो तो जरा। त्रिभुज का डायमेंशन दिया हुआ है कि त्रिभुज, हाँ, आदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। तो 28 सेंटीमीटर ये वाला हो गया, एक हो गया 26 सेंटीमीटर और एक हो गया 30 सेंटीमीटर। लो, बच्चा बच्चा जानता है। क्या जानता है? अरे बच्चा बच्चा जानता है कि 3 भुजाएं दी गई रहेगी तो हीरोन का फॉर्मूला लगाना है। लेकिन 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 मैंने सिखाया था, जब 3 भुजा दिया रहे तो एक बार ट्रिपलेट भी चेक कर लेना। अगर कहीं ट्रिपलेट निकला तो काम आसान हो जाएगा, है ना? पर यहाँ ट्रिपलेट नजर नहीं है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। x बराबर a प्लस b प्लस c बटा 2, यानी कि 26 प्लस 28 प्लस 30 बटा 2। जोड़िए कितना आया? 8 6 14, बाकी 1 3 2 5 और 2 7 1 8 84 बटे 2, मतलब कितना आ जाएगा? 42 दूनी 84, यानी s कितना आ गया? क्षेत्रफल निकालिएगा। 42 गुना, एक बार 42 में 26 घटाइए, 12 में 6 गया 6, 3 में 2 गया 1, 16। फिर एक बार 42 में 26 की जगह 28 घटाइए, 12 में 60 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 14। प्यार से कर लीजिए, ज्यादा समय नहीं लगता है। 30 घटाइए, कितना बचा? 12। बोलिए कोई तकलीफ है? अब देखिए, इसको आप तोड़िएगा तो कैसे टूटेगा? पहले 16 का तो वर्गमूल डायरेक्ट निकल जाएगा, है ना? और इसको तोड़ लीजिए, जो वर्गमूल वाला है 4 गुना, तो यहाँ से 4 भी निकल जाएगा। यहाँ से तोड़िए 7 गुना 2, और यहाँ से तोड़िए 7 या 21 गुनी। अब यहाँ से देखिए निकाल रहा हूँ मैं कैसे। एक साथ है, एक साथ यहाँ, एक साथ यहाँ, 2 को बाहर निकल गया। काहे नहीं बोलते हो? काहे नहीं बोलते हो? 1 3 यहाँ, 1 3 यहाँ, 3 निकल गया। 1 2 यहाँ, 1 2 यहाँ, 2 निकल गया। बोलिए, अब 16 का क्या निकल जाएगा? 4। और 4 का क्या निकल जाएगा? 2 निकल गया। 7 का निकल गया। 7 21, 21 दूनी 42। अब इसको गुना नहीं करो बाबा, एरिया निकल गया ना?
और समांतर चतुर्भुज का ऊंचाई पूछ रहा है, ऊंचाई इसको बोलते हैं। अब एक बात बताइए, कोई बच्चा बता सकता है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो होता है बेस इंटू क्या होता है हाइट, और क्षेत्रफलवा में यही लिख दो 7 गुना 3 गुना 2 गुना छोड़ना है का वो गुना कर दो 7 21 कर दो, थोड़ा जगह छोटा है 7 21 2 चौका 8 कर दो 16 कर लो, है ना। और इसका बेस 28 दिया, ऊंचाई मालूम करना है कि नहीं? तो 7 का पहाड़ा 4 बार, 7 का पहाड़ा 3 बार, 4 का पहाड़ा 4 बार, एच हो गया 4 पिया 12, यही हो गया आंसर। 12 यूनिट सेंटीमीटर है तो मीटर कर लो, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्या है, सेंटीमीटर की मीटर है, तो आंसर हो गया 12। कौन सा ऑप्शन में है? सी नंबर है इसका आंसर, ठीक है, लिखा जाए। आइए अब हम लोग देखते हैं, टाइप 9 पढ़ लिए, टाइप 10 भी पढ़ लिए। गौर कीजिए, टाइप 10 में हम लोग अलग अलग भुजाओं से बना हुआ चतुर्भुज के बारे में पढ़े, और कुछ सम चतुर्भुज और त्रिभुज के कनेक्टिविटी को भी पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है, बढ़िया, खेलते जाओ, वही गेम काम आएगा। आसानियाँ तो बच्चा हो गया। ध्यान से सुनो, अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो 11 टाइप पढ़ने वाले हैं, टाइप नंबर 11 है। ध्यान से सुनो, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं समलंब त्रिभुज, क्या समलंब चतुर्भुज, सॉरी क्या पढ़ने वाले हैं? के डाला जी, टाइप है 11 जिसका टॉपिक है समलंब चतुर्भुज, है ना। इसको हम लोग बोलेंगे ट्रैपेजियम। ट्रैपेजियम कैसा होता है दिखने में, इसका लक्षण बता देते हैं। ध्यान से सुनो, इसकी 2 भुजाएं समांतर होती है, इसका नाम ए बी सी और डी है। देखो इसकी कौन कौन भुजा समांतर है? एडी जो है, एडी ये वाला पूरा बोर्ड पे ध्यान दो, एडी भुजा जो है समांतर है किसका? बीसी का। समांतर कहते किसको है? जब 2 भुजाओं के बीच समान दूरी हो। मैंने आप लोगों को लाइन एंड एंगल पर एक चैप्टर भी पढ़ाया, वीडियो भी बना, जिसमें हम लोगों ने देखा कि 2 समांतर रेखाओं को तिर्यक सीधी रेखा काटती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकार के एंगल बनते हैं। उसमें कुछ वैराइटीज को मैंने पढ़ाया, जिसमें कि रैखिक युग्म के कोण को भी पढ़ाए, एकांतर कोण के युग्म को भी पढ़ा, अंतः कोण के युग्म को भी पढ़े, शीर्षाभिमुख कोण के युग्म को भी पढ़े। अरे करता पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो समांतर माने 2 रेखाएं क्या होनी चाहिए? समांतर। और 2 रेखाएं मतलब ये और ये रेखाएं नहीं, यहाँ भुजा कहेंगे क्योंकि चतुर्भुज ना है, तो इसका नाम भुजा बोलेंगे। तो ये आमने सामने की भुजाएं समांतर है, हर जगह इसकी दूरी क्या है? बराबर है। हर जगह इसकी दूरी क्या है? बराबर। यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, और इसी दूरी को ही इसको कहा जाता है ऊंचाई। क्या कहा जाता है? ऊंचाई। क्या कहा जाता है? ऊंचाई। फिर से सुन लो, वैसा चतुर्भुज जिसकी एक जोड़ी भुजाएं समांतर हो और दूसर का जोड़ी प्रतिच्छेदी हो। प्रतिच्छेदी का मतलब दोनों आगे जाके काट दे, दोनों आगे जाकर लड़ाई कर ले, उसे हम प्रतिच्छेदी या इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। समझ रहे हैं? तो एक जोड़ा पैरेलल और दूसरा जोड़ी भुजाएं क्या हो? प्रतिच्छेदी। ठेठ भाषा में बोलो तो एक जोड़ा मिल के चल रहा है और एक जोड़ा फैटम फैटी रत्तम भूषम सब चल रहा है। जब ऐसी भुजाओं से मिलकर जो चतुर्भुज बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? समलंब चतुर्भुज। कैसा चतुर्भुज? समलंब। और इस समलंब चतुर्भुज में आपसे पूछा जाएगा क्षेत्रफल। क्या पूछा जाएगा? क्षेत्रफल। क्या पूछा जाएगा? क्षेत्रफल। और पूछा जाएगा परिमिति। क्या पूछा जाएगा? परिमिति। बहुत अलग अलग वैरायटी। एक वैरायटी और होता है इसमें, ये भी समलंब ही है। ये भी क्या है? समलंब। अब कहोगे सर ये कैसे समलंब है? इसकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर है। उदय बाबू समझ रहे हो समांतर का मतलब? समांतर का मतलब बीच में समान दूरी है। जैसे आप कॉपी में लिख रहे हो, लाइनिंग बना हुआ है ना,
वो दो को लाइनिंग जा रहा है, आपस में कहीं टकरा रहा है? नहीं। यार ट्रेन का जो ट्रैक रहता है समांतर रहता है, अगर वो जरा सा भी ऐसे होगा तो ट्रेन पलट जाएगी, पलट जाएगी ना। तो ये दोनों समांतर है, और ये दोनों समांतर नहीं है। कैसा है? प्रतिच्छेदी। अगर ये आगे बढ़ते जाएगा टिक टिका टिक टिक टिका टिक टिक टिका टिक टा, ये भी बढ़े जाएगा टिन टना टिन टिन टना टिन टा, काटेगा यहाँ कि नहीं? तो ये काट देगी, इसलिए इसे इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। जब किसी चतुर्भुज की एक जोड़ी भुजाएं समांतर तथा दूसरी जोड़ी भुजाएं प्रतिच्छेदी हो तो वह त्रिभुज वो चतुर्भुज क्या कहलाते हैं? समलंब कहलाते हैं। तुमको दिमाग में घुसा? और इसी पर प्रश्न पूछा गया है अगला, है ना। तो आइए हम लोग पहले इसका लिखते हैं, समलंब का क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रैपेजियम। आज माइक में चिल्लाना पड़ रहा है। फॉर्मूला है हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग, यानी ए और बी मान के चलिए। तो समांतर भुजा कौन कौन है? ए और बी लंबाई, तो ए जोड़ बी अब गुने क्या होगा? ऊंचाई। इसी को बोलेंगे क्या? हाफ गुने समांतर, अरे बबुआ बोलो ना, समांतर भुजाओं का योग माने जोड़, अगुने क्या? ऊंचाई। यही कहलाएगा क्या? समलंब का क्षेत्रफल। क्या कहलाएगा? इसी पर अगला प्रश्न देखते हैं, इसको जरा नोट करें। क्वेश्चन नंबर 114, क्वेश्चन को पढ़िएगा। लिख रहा है एक समलंब का क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि समांतर भुजाओं की लंबाई 20 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है तो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी क्या होगी? ग्रुप डी 7/10/2022 से 3 का पूछा हुआ ये प्रश्न है। देखिए एक समलंब बना दीजिए। इस प्रकार से एक समलंब बन गया है, बोली बना है ना। और समांतर भुजाओं की लंबाई आपको दे रखा है, एक 20 है और एक 12 है। तो जो छोटा है उसको 12 सेंटीमीटर और जो बड़ा है उसको 20 सेंटीमीटर। और पूरा क्षेत्रफल कितना है? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये दूरी पूछ रहा है, कहता है कि दो समांतर रेखा ये दोनों है, ये दोनों के बीच की लंबवत दूरी बताइए। लंबवत माने लंब जहां बनता है, लंब का मतलब 90 डिग्री बनता है। परपेंडिकुलर को ही लंब कहते हैं और लंब को ही परपेंडिकुलर कहते हैं। और इन लोगों से भी बढ़िया है कि 90 डिग्री बन जाए तब परपेंडिकुलर भी होगा और लंब भी होगा। बोलिए फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा? एरिया बराबर क्या पढ़ा? 1/2 समांतर भुजाओं का योग अगुने ऊंचाई पढ़े हैं। 1/2 समांतर भुजा 12 और 20 कितना? हाइट मालूम है? एरिया मालूम है? 32 25 दो जाके गुना हो गया। एच बराबर कितना? 10 सेंटीमीटर। आंसर है। इजी होता है तब, जब बन जाता है तब। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो VBI है, ग्रुप डी में पूछा है। हाँ बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। कहता है त्रिभुज ABC में D समानांतर ABC है, जिसमें D समानांतर AC है। D समानांतर AC है, जहां D और E क्रमशः AB और BC पर स्थित बिंदु है। ध्यान से देखिएगा, एक ट्रायंगल बना रहे हैं, 115 है, एक ट्रायंगल बना रहे हैं। ध्यान से सुनो, ये क्या है? एक ट्रायंगल है और क्वेश्चन में लिख रहा है यहाँ C कर दो, यहाँ A कर दो, यहाँ B कर दो, है ना। अब पढ़िए सवाल को। त्रिभुज ABC में D समानांतर AC है, D समानांतर AC है, इसका मतलब C यहाँ रहेगा और B को आप यहाँ लिख दीजिए। और D समानांतर देखो, यहाँ D लिखिएगा, यहाँ E लिखिएगा। अब देखिए D समानांतर क्या बन गया? AC बन गया जी सर। ABC में यानी हो गया ABC में D समानांतर AC हो गया। आगे पढ़ते हैं। कहता है D जो है AB के बीच बना हुआ है।
ए बी के बीच में डी बना हुआ, अब ई जो है बी सी के बीच में बना हुआ। पढ़ो, सवाल को पढ़ते चले जाओ। बी डी 4 सेंटीमीटर है, बी डी कहाँ है, बी और डी यहाँ है, 4 सेंटीमीटर है। आगे पढ़ते हैं। एडी 2√2 सेंटीमीटर है, एडी जो है 2√2 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज बीडीई के क्षेत्रफल और समलंब चतुर्भुज एडीईसी का क्षेत्रफल का अनुपात क्या करें? बाबू बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मजेदार प्रश्न है ना? क्यों मजेदार प्रश्न है ये मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। जब ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हो तो देखो ये कोण कैसा कोण है, संगत कोण। संगत कोण आपस में बराबर है कि नहीं? अरे बोलो ना यार, क्या बोले, संगत कोण समझ में आ रहा है तुम लोग को? इधर की भी संगत कोण क्या है आपस में? बराबर। जब दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो ऊपर जो बन रहा है छोटा त्रिभुज का नाम क्या है? त्रिभुज बीडीई समरूप हो जाएगा बड़ा त्रिभुज बीएसी का। बड़ा त्रिभुज बीएसी का, बड़ा त्रिभुज बीएसी का क्या हो जाएगा? समरूप। समरूप समझते हैं भाई? एक जैसा चेहरा मिलना, हम समरूप पढ़ाए थे। और जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो तो उसकी भुजाएं कैसे होती है सनी? बराबर। तू लोग हमारा ले डूबेगा या हम ही डूब जाते हैं? जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो तो दोनों की भुजाएं समानुपाती होती है। इसका फॉर्म है, दोनों की भुजाएं क्या होती है? समानुपाती। पढ़ाए थे ना? समानुपाती का मतलब इतना बट्टा इतना, इतना बट्टा इतना। और क्षेत्रफल जब पूछे तो होल स्क्वायर। तो देखो बीडीई की भुजाएं क्या होनी चाहिए? समानुपाती। तो यहाँ पे क्षेत्रफल की बात करा, किसकी क्षेत्रफल? तो पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? बीडीई का भुजा क्या है? 4। अब पूरा बीएसी का भुजा क्या है? 4 + 2√2। 4 + 2√2, कोई 6 नहीं बोलेगा, ये 2√2 है। अब जब एरिया निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे? इसी का क्या निकालेंगे? स्क्वायर। क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया है कि समानुपातिक भुजाओं का आप टोपी पे जाकर देख लेंगे, समरूप त्रिभुज या वीडियो बना हुआ है। समानुपातिक भुजाओं का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो एरिया निकल जाता है। ठीक है? अब 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16। अब यहाँ देखो, ये दोनों का स्क्वायर का मतलब ए का स्क्वायर, 4 × 16 प्लस बी का स्क्वायर। अरे ये फॉर्मूला लगा, a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। कितना दूर तक लगा दिया? ऊपर हो गया 16, दिख रहा है, नीचे दिख रहा है वीडियो में? 16 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 2 चौका 8 और 2 16 हो जाएगा, 16√2। अब देखो 16 और 8 कितना होता है? 16 8 24, 24 प्लस 16 क्या हो गया? 2 हो गया, है ना? तो इसमें आप देख रहे हैं कि ऊपर वाला जो है छोटा त्रिभुज का और नीचे वाला आया किसका? बड़ा त्रिभुज का। पर हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है ना? अच्छा बाबू सुनो, मेरा सुनो, अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो पूरे बड़ा वाला त्रिभुज में से छोटा वाला त्रिभुज को घटा दो तो अपने आप ही आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा देखो तो, लास्ट पढ़ो, लास्ट में क्या करा? ईडी का क्षेत्रफल देखो, किताब में देखो, बीडीई का क्षेत्रफल और वो चतुर्भुज का। तो बीडीई कौन है? बीडीई यही तो है। तो बाबू बीडीई का क्षेत्रफल कितना हो गया? इसको मिटा दो थोड़ा देर के लिए। अब जो क्वेश्चन में पूछा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में पूछा है कि त्रिभुज बीडीई ले लीजिए और समलंब ले लीजिए, समलंब का नाम DACE, यही ना है? ये ले लीजिए। अब इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल तो एक 16 आ ही गया। अब इस 16 को इसमें से घटाएंगे पूरा में, 24 प्लस 16√2 में 16 घटा दो। बाबू 24 में 16 चल गया तो 8 प्लस 16√2 आएगा, इधर 16 आएगा। मुझे लगता है दोनों में 8 कॉमन है, तो 8 दूनी 16। अरे बोलो 8 × 8, 8 दूनी ये हो गया 16, 8 × 8, 8 दूनी 16।
किस आंसर में ऐसे देखो दिया हुआ, कौन सा आंसर में ऐसे दिया हुआ, वही आंसर 2:1 + 2√2 है कोई ऑप्शन बी में है, तो बी नंबर इस प्रश्न के उत्तर हो गए। यही पूछा जा रहा था। बहुत 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 बढ़िया प्रश्न है ये, लिखो। चालू हुआ। आइए ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न है 116। नीचे दिए गए चित्र को देखिए और समलंब PQR क्या कर रहा है, समलंब PQRS का क्षेत्रफल आपको याद करना है। ध्यान से सुनिए। अब देखिए क्वेश्चन का नंबर 116 में लिख रहा हूँ। भाई दूसरा मार्कर देना, बंद करो इसको। एक और मार्कर कहाँ है, जल्दी लाओ। यहाँ पे क्वेश्चन का दिया ना, क्वेश्चन का जीतू ये है क्या? जी सर। बताइए ये समलंब है कि नहीं? ये समलंब है कि नहीं? है, क्योंकि देखो इसमें ये वाला और ये वाला पैरेलल है, ये और ये क्या है, और नीचे वाला और ये पैरेलल नहीं है। समझ में आया बात? कितना नंबर? अब देखो एक खींचा हुआ है, ठीक है, क्यों यहाँ लिखी का ये है क्वेश्चन, और यहाँ क्वेश्चन में लिखा है PQR तुम यहाँ लिखी एक किसी काम को 12 दोगे, यहाँ लिखा हुआ एक किसी काम को 3 दोगे। PQRS ये हो गया 8 सेंटीमीटर, अच्छा ये हो गया 15 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया 9 सेंटीमीटर, और बस ना। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि PQRS का क्षेत्रफल निकालो। हम लोग सभी जानते हैं क्षेत्रफल बराबर समांतर भुजाओं का जोड़ गुने। अब ध्यान से सुनो, समांतर भुजा हमारा 9 और 8 है, बोलो। तो इसकी ऊंचाई का मतलब इसकी लंबाई निकलना चाहिए, ऊंचाई का काम ही कर रहा है ये वाला। अब तो सर ये लेटा हुआ है, अरे भैया लेटा हुआ जैसे करके खड़ा करना, ऊंचा हो जाएगा। ऊंचाई का काम ये कर रहा है QR। आपको पता है कि 9 और 15 और यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो भैया ये ऊंचाई का काम ट्रिपलेट लगाओ। 15 9 17 ट्रिपलेट होता है, करके देखते हैं। नहीं समझ में आएगा तो ऐसे करना तुम लोग। 90 के सामने, सॉरी 15 17 नहीं होगा, जिसके सामने 15 है, सबसे बड़ी भुजा 15 है, तो 15 का होल स्क्वायर, छोटी भुजा 9 का होल स्क्वायर, 200। 5 में से गया, 12 में से हट गया, 144। कितना बनेगा ये? 12 आया। कितना आया? 12। अब देखो आप उन्हें समांतर भुजा का योग, तो 8 और 9 कितना, ऊंचाई कितना है? 17 छक 2 तल से मैंने 102। देखिए कौन सा ऑप्शन में है? डी में है, देख लो आंसर। अरे है कि नहीं? आइए ध्यान से देखिए, एक सवाल और। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ओए, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें कीजिए जिसकी समांतर भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर और गैर समांतर मैंने ऊंचाई की बात बोल रहा है। कितना नंबर सवाल है? 100। बाबू ये सब सवाल अगर एग्जाम में आकर धूम देना भर के, है ना? क्या करोगे? धूम देना होगा। देखो समांतर कितना है, जल्दी बताओ। एक समलंब चतुर्भुज का समांतर भुजाएं एक 10 है और एक गैर समांतर कितना बोल रहा है? अगर ये 10 है तो ऐसे ऐसे बना दो। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा। नहीं बोल रहे हो? अरे बोलो। तो यहाँ पे इधर बच जाएगा x, इधर कितना बच जाएगा? 20 माइनस x, है ना? 20 माइनस x। हमें ये ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है? ऊंचाई। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, टोटल अगर इसको हम x मान लें इधर, तो ये वाला लंबाई कितना हो जाएगा? इसको तो हम 10 मान लिए। क्या मान लिए? अब बचा 10, उसमें ये x हो गया
सही लंबाई होगा 10 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, और अड़ोस पड़ोस में तो है तो बुला लो। बता रहे थे। अरे हल नहीं करो, ये क्वेश्चन देख लो, लास्ट है, ध्यान से सुनो। अगर ये 10 है तो ठीक इसका सामने ये भी 10 होगा कि नहीं? तो बोल नहीं रहा है, 10 होगा कि नहीं होगा? अगर 10 हो गया, अरे बच्चा लेके चल जाएगा, ले लो इधर आ। जाओ, जाने दो, टेंशन मत लो। ये 10 है, अगर ये 10 है, पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना था? 20 था, ये 10 है तो 10 बचा लो, 5 बांट लेगा। ये ऊंचाई निकालो, 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100, 25 कितना बना? 75 क्या करोगे? 25 3 75, तो √25 गुने 3 यानी h जो हो जाएगा 5√3। अब क्षेत्रफल निकालेंगे, हाफ गुना समांतर भुजाओं का योग 10 और 20, और ऊंचाई कितना हो गया? तो 1/2, ये 30 गुने 5√3 कितना हो गया? 15, 75√3 आंसर है, 75√3। इस प्रश्न के उत्तर हो गए। कौन सा ऑप्शन? बी नंबर ऑप्शन। इसी के साथ आज की सभा संपन्न।